वृंदावन पोपुअर योजना द्वारा वृंदावन का सौंदर्यकरण किया गया, लेकिन सौंदर्यकरण तो बात की बात है, यहाँ तो वो धरातल की स्थिति भी और ज़्यादा बिगड़ गई। जिस तरीके से वृंदावन के मार्ग थे, जो रोड थे, पहले से ही सकड़े थे, लेकिन जब से यह योजना वृंदावन में सक्रिय हुई है तब से वह रोड और भी ज़्यादा छोटे हो गए और छोटे रोडों में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है लोगों को। साथ में व्यापारियों को बेहद परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी दुकानों के सामने जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। बड़े बड़े पत्थर उनके दुकानों के सामने पड़े हुए हैं, जिससे कि जो ग्राहक हैं, जो लेकर आते हैं, जो सामान लेने के लिए आते हैं, खरीदने के लिए आते हैं, उन लोगों को उससे होके गुजरना पड़ता है। कभी किसी के पैर में मोच चली जाती है तो कभी किसी को गिर भी जाता है। तो ऐसे में जो योजना तो चलाई सरकार ने अच्छे के लिए थी, लेकिन वह धरातल पर बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर काम समय से हो जाता तो शायद स्थिति सुधर सकती थी, लेकिन अब स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं। जिस तरीके से यहाँ लोई बाज़ार में इस वक्त हम यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ की स्थिति करीब 6 महीने से ऐसी ही बनी हुई है। 6 महीने से लगातार यहाँ पहले काम चल रहा था, जब ये पूरी रोड तोड़ दी गई थी। साथ में जो दुकानों के जो अतिक्रमण हो रहे थे वो भी तोड़ दिए गए थे, लेकिन उसके बाद में उस मलबे को ना तो हटाया गया और ना ही वह रोड कंप्लीट की गई। अधूरे पे ही कार्य छोड़कर यहाँ से जो ठेकेदार हैं या जो काम कर रहे थे वो लोग यहाँ से नदारद हो गए। ऐसे में यहाँ व्यापार, जो लोई बाज़ार का व्यापारी समाज है वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। इनके द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इस बात की शिकायत की गई है, लेकिन फिर भी स्थितियाँ सुधरी नहीं हैं। हमारे साथ लोई बाज़ार के जो व्यापार संगठन के जो नेता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या स्थिति है इस वक्त लोई बाज़ार की, और जो पहले थी वो ज़्यादा अच्छी थी या अब है बहुत ज़्यादा अच्छी? या लोई बाज़ार के रोड में तो इस रोड को बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। रोड पहले से ही बहुत अच्छा बना हुआ था और शायद बने हुए 10 साल ही होंगे अभी। इस रोड को उस रोड के ऊपर ही बना दिया गया है। सभी रोडों को आप देख के आए, पहले खोदा गया, फिर तरीके से उनके ऊपर रोड बनाया गया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उस रोड को खोदा नहीं, इस रोड के तो ऊपर ही ऊपर रोड बना दिया गया। साथ ही साथ आप दोनों तरफ देख रहे हैं क्या स्थिति कर रखी है। हमको आश्वासन दिया गया कि हम आप पत्थर कटवा लीजिए। हमने पूरे लोई बाज़ार के अंदर बड़े आराम से सभी ने पत्थर कटवा लिए। पत्थर कटवाने के बाद बोला गया कि आपका हम 2 दिन के अंदर पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। कोई भी यहाँ पर काम कंप्लीट नहीं किया गया, बल्कि इस तरीके से आप देखो क्या हाल कर रखा है। यहाँ पे परसों मेरा भाई नीचे उतरा, वो पाँव एकदम से नाली के अंदर गया और उसको मोच भी आ गई। यहाँ पे इतना बड़ा व्यवस्था बिगाड़ रखी है। इसके लिए मैंने खुद सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट भी डाली हुई है, लेकिन वहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासनिक के लिए कुछ जाओ तो वहाँ भी कोई कुछ तरीके से ध्यान देने वाला नहीं है। ठेकेदार जी से मैंने खुद अवगत कराया कि भैया ये क्या हो रहा है, तो बोले सर चिंता मत करो, 10 तारीख से पहले हम सब कुछ कर देंगे। ना 10 तारीख आ रही, ना 16 तारीख आ रही, कोई तारीखों पर तारीख दी जा रही है, कोई काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, ये वृंदावन का मुख्य बाजार कहा जाता है, हृदय स्थल कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे आप इस्कॉन के वक्त भी देख सकते हैं, रशिया, ब्राज़ील, सारे वक्त यहाँ देख सकते हैं आप। इतना बड़ा मार्केट होने के बाद इतना सकरा हो गया। आपका भी माइक यहाँ लगा हुआ, आप देख रहे हो, कोई निकल भी नहीं सकता है। ये पोजीशन है यहाँ पर। तो अब स्थिति ज़्यादा बिगड़ी है या पहले से ही ऐसा सक्रिय था ये मार्ग? सर देखो, थोड़ा सक्रिय तो पहले था, लेकिन अब तो ये सक्रिय है कि अब तो बिल्कुल ही छोटा हो गया। यहाँ पे एक बाइक भी बस घुसेड़ के ले या दूसरा चीज़ निकल ही नहीं सकती। ये हाल हो चुका है यहाँ पर। अब आप दृश्यों में देख सकते हैं कि जिस तरीके की जो रोड है वो करीब, जो नीचे का जो फ्लोर है उस फ्लोर से उस रोड की ऊंचाई करीब 2 से 2.5 इंच समथिंग है। उस पे से अगर आप सोच के देखिए, जब श्रद्धालु यहाँ पैदल निकलते हैं, क्योंकि रिक्शे तो बहुत यहाँ कम जाते हैं, लोगों के लिए संपर्क मार्ग है, क्योंकि यहाँ से निधवन और शाहजी मंदिर और बड़े बड़े जो मंदिर है, राधा रमन जी मंदिर है, सप्त देवालयों के जाने के लिए मुख्य मार्ग है। बांके बिहारी से जो श्रद्धालु हैं वो सप्त देवालय के दर्शन करने के लिए इसी मार्ग का यूज़ करते हैं। लेकिन स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है, क्योंकि रोड अभी तक नहीं बना है, जब 7 महीने बीत चुके हैं। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, आप लोगों के द्वारा कहा गया जब वो यहाँ पर रोड बना रहे थे उन लोगों से? सबसे पहले सभी बंधुओं को राधे राधे। जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2-4 महीने से काम चल रहा है और यहाँ पर रोजाना कोई ना कोई अधिकारी आता है, फ़ोटो ले जाता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं है। आने वाले टाइम पे कुंभ है, हम जैसे व्यापारियों ने देखो कितना सहयोग करा है, पूरी अपनी चीज़ें सटवा ली हैं, कटवा दिए हैं पूरे आगे के छज्जे, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। आने वाले दिनों में हमने देखो कोरोना की स्थिति में सारे व्यापारियों ने सहयोग किया, मुख्यमंत्री जी को पूरे, जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा उनको पूरी तरीके से सहयोग किया। अब आने वाले टाइम पे कुंभ का मेला है, परदेसी वगैरह आएंगे, ये कैसे निकलेंगे यहाँ पर, रोजाना हमारी दुकानें कैसे चलेंगी? व्यापारी हर तरीके से परेशान है, हर तरीके से परेशान है। चाहता है
परदेसी जब यहाँ पे इतना सकरा देखता है वो रुकना भी नहीं चाहता है। वहाँ बड़ी हमसे कुछ आइटम देखा और वो उसकी बाइक गिरी, कुछ हुआ, वो यहाँ से भगता हुआ ना। हम लोग परेशान हो चुके हैं, पहले ही कोरोना ने इतना त्रस्त किया हुआ है। मंगल रात्रि मेरा पाँव कहते हैं नाली में घुस गया, मेरा पाँव मोचा गया सारे पूरे पाँव में। व्यापारी हैं आप? हाँ जी, सामान लग नहीं पा रहा है, व्यापार हो नहीं पा रहा है, कहाँ पे खड़ा हो, कहाँ पे हम माल दिखाएं, ये परेशानी बहुत ज़्यादा है। ठेकेदारों से कहते हैं कि हाँ कल करा देंगे, परसों करा देंगे, और ठेकेदार आश्वासन दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप खुद भी देखो, अभी रनिंग डे है और वर्कर्स होने चाहिए। क्या आपको यहाँ से लेकर किशोरगंज तक एक भी वर्कर्स नजर आ रहा है उनका काम करता हुआ? यहाँ है नहीं। ये रोडें खोद के डाल दी हैं इन लोगों ने, और आने वाले टाइम में कुंभ जैसा वो आ रहा है तीर्थ, यहाँ पर परदेसी वगैरह आएंगे, कहाँ पर लोग चल पाएंगे? यहाँ पर इतना भीड़ सा जाम हो जाता है, आदमी को चलने की इस रोड पे चल नहीं पा रहा है आराम से। हमारे पास मैसेज भी आ रहा है हमारे नगर उद्योग व्यापार मंडल का कि आप है ना अपने अतिक्रमणों को हटा लें, जिससे कि यहाँ पे ये उनकी सवारी निकलेगी कुंभ की, उस पर परेशानी ना हो। सर हम तो अतिक्रमण कर कहाँ रहे हैं? जो हम लोग अपने अतिक्रमणों को हटाएं, ये तो अतिक्रमण इन लोगों ने जो करा हुआ है इसको कौन हटाएगा? इसको सुनवाई यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है। हम लोग तो खुद ही यहाँ परेशान है। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये आश्वासन दिया गया था और साथ में हमारे मथुरा के विधायक और साथ में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा ये भी कहा गया था कि जितने भी संपर्क मार्ग हैं वृंदावन के जो कि कुंभ मेले को जोड़ेंगे या कुंभ मेले की सवारियां जिन मार्गों से होकर निकलेंगी वो मार्ग गड्ढा मुक्त कर लिए जाएंगे। लेकिन ये एक मुख्य मार्ग है क्योंकि यहीं से होकर सारी सवारियां गुजरती हैं। लोई बाजार एक हृदय स्थल कहा जाता है वृंदावन का, और इस हृदय स्थल की स्थिति इस प्रकार की है। दृश्य आपको दिखाता हूं, कुछ जाम के विजुअल हमारे कैमरे में कैद हुए हैं। जिस वक्त हम यहां खबर करने के लिए आए थे तो कुछ गाड़ियों का जाम लगा हुआ था। वो जाम केवल इसलिए है क्योंकि जो पहले जो रोड था वो थोड़ा चौड़ा था, क्योंकि नीचे की जो फ्लोर था, जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो फ्लोर था वो भी खाली था, फुटपाथ था वो खाली था, तो उस पर लोग चले जाते थे आराम से, बीच में रोड में जाम नहीं रहता था। लेकिन जब से यह योजना आई है, योजना के तहत ये बनाया गया है, रोड डेवलप किए गए हैं, वृंदावन का सौंदर्यीकरण किया गया है, जब से यहाँ पर जाम जैसी स्थिति आए दिन बनी रहती है। लोगों को उस जाम से जूझना पड़ता है। दुकानदारों से सामान लेने जाएं तो अपने हाथों में और या पैरों में गिरने का या पैर में फ्रैक्चर जैसी चीज़ों का डर बना रहता है। तो लोग करें क्या? आम जनता या आम जो व्यापारी है वो बेचारा क्या करे और किस तरीके से इस योजना को सही करवाए? क्योंकि नॉर्मल सी बात है। एक और भाई साहब है, कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, क्या कह रहे थे आप? सबसे बड़ी परेशानी तो ये है, जो समस्या थी बंदरों की उसका तो कोई समाधान हुआ नहीं, ये दूसरी समस्या पैदा कर दी, जिससे कि रोज जाम ही जाम होता है। आए दिन रोज किसी ना किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, कोई कहीं गिरता है, कोई कहीं गिरता है। इसलिए पहले इस समस्या का समाधान किया जाए। दूसरी समस्या है बंदरों की, उस समस्या को पहले सॉल्व किया जाए। जी, बंदरों की समस्या तो बहुत ही बड़ी है और बंदरों की समस्या को लेकर प्रशासन भी सोच रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको और दृश्य दिखाना चाहूँगा इस पूरे रोड पे। अब जहाँ तक आपकी हमारे कैमरे की जो निगाह है वो जाती है, जब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा रोड इसी तरह की यथावत स्थिति में पड़ा हुआ है। सारा रोड टूटा हुआ है और रोड टूटने के साथ में दुकान, अगर मैं दुकानों की बात करूँ तो रोड से काफ़ी गैप है दुकानों में, और दुकानों के गैप होने के बावजूद भी जो रोड पर पत्थर पड़े हुए हैं, जो ईंटें जो निकली हैं वो मलबा तक अभी तक नहीं उठा है। बनने की बात तो बहुत दूर रही। और इसमें भी प्रशासन ये कहता है कि जहां भी कुंभ मेला लगेगा, कुंभ मेले के जहां पर भी जो सवारियां हैं वो निकलेंगी, उस जगह पर गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। और बीच रोड पर मैं दृश्य भी आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि बीच रोड पर जो बीच रोड है, ये रोड जो बना हुआ है, इस रोड के बीच में भी काफ़ी सारी जगहों पर गड्ढे हैं, और वो गड्ढे भी करीब करीब 3-3, 4-4, 5-5 फुट के गड्ढे हैं, जिससे कि लोग या रिक्शा हो या ई रिक्शा हो, अगर वो निकलता है तो उसके पहिए जब उस गड्ढे में जाते हैं तो वो पलट जाता है, जिससे लोग चोटिल भी होते हैं। प्रशासन पता नहीं क्यों कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। कुंभ मेला सर पर आ चुका है। 14 तारीख को सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं वृंदावन। इसके साथ में यहाँ पर कुंभ मेला 16 तारीख से उसका आगाज़ हो जाएगा, और आगाज़ होने के साथ में कुंभ मेला शुरू भी हो जाएगा। शाही स्नान आने वाला है, सवारियां निकलेंगी, किस तरीके की व्यवस्था प्रशासन की है कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन रोड इस वक्त हम जब यहाँ लोई बाजार में जहाँ चल रहे हैं, यहाँ की रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। जहाँ भी नज़र उठा के देखें आप, वहाँ पर आपको स्थिति बहुत ज़्यादा डमाडोल दिखाई देंगी। और छोटे से रोड पर तमाम सारी गाड़ियां और व्हीकल किस तरीके से निकल रहे हैं ये भी आपको दिखाई देगा। देखिए, मैं आपको रोड को दिखाना चाहता हूं। ऐसे ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है, ऐसे 50 गड्ढे हैं जो बनखंडी से लेकर और बड़ी सब्जी मंडी तक पूरे रोड पर ऐसे ही गड्ढे दिखाई देंगे। तमाम गड्ढे हैं, रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, कहीं कोई व्यवस्थित चीज़ें नहीं की गई हैं, मलबा नहीं उठाया गया है, बस एक खाना पूर्ति कर ली गई है कि हाँ योजना के तहत हम लोगों ने यह रोड डेवलप कर दिया है, वृंदावन डेवलप हो गया है। लेकिन कैसा डेवलप हुआ है ये तो राम ही जाने।
आइए अभी आगे के दृश्य और दिखाते हैं आपको। मतलब स्थिति ये बन चुकी है कि जहां से भी हम लोग यहाँ पे जब कवरेज करने आए हैं तो वाकई में व्यापारी इतने त्रस्त हो चुके हैं कि व्यापारी अपनी दुकानों से निकलकर बाहर खड़े होकर वाकई में विरोध करना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं कि 6 से 7 महीने इस कार्य को चलते चलते हो गए। वृंदावन में योजना आई प्रो पुअर योजना करके, लेकिन वाकई में उसका काम पुअर से भी ज़्यादा बदतर है। क्या कहेंगे कि वाकई में ये योजना ठीक थी और सही बने? करीब 2 महीने से ऊपर हो गए और सड़क को खोदे हुए, और आप देख भी रहे हैं, बस आप देखो ब्रेकेज लीजिए तो अभी तक कोई नहीं है और सब पूरे गड्ढे तैयार है। और ठेकेदार से कहते हैं वो भी सुनता नहीं है, जो का सब टूटा पड़ा है। अच्छा, कह लीजिए कि जैसा जैसा नाम है इस योजना का वैसी योजना है। योजना सब कागजों पे तो योजना पूरी हो रही है, कागजों पे तो योजना पूरी है, पर मौके पे कुछ नहीं है। मजिस्ट्रेट साहब भी चुप पे बैठे हुए हैं, वो भी नहीं देख रहे हैं। लोई बाजार में पूरी फुटपाथ टूटे पड़े हैं, कोई कुछ भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। 10-10 मिनट में जाम लगता है, 10-10 मिनट में जाम लगता है। अच्छा, आपने यहाँ के वार्ड पार्षद कौन है, उनसे शिकायत की? बाढ़ वो तो फोन ही नहीं उठाते हैं जी। क्या वो तो फोन ही नहीं उठाते हैं। अब क्या उनको भी कहने से होगा क्या? वो कह देते हैं कि ठेकेदार करेगा। ठेकेदार जेब में हाथ डाल के आता है, देख कर चला जाता है, कभी इधर तार डाल देता है, कभी उधर तार डाल देता है। काम करने के नाम पे कोई काम नहीं है इन लोगों को। अब देखो उनके, देखो आप उधर देखोगे, दुकानदार को दिक्कत होती है, यहाँ पे रिक्शा निकलेगा, यहाँ से कोई गिर गया, अगर गिर गया तो इसका इन दुकानदार का सामान भी टूटेगा, संग में इनके भी लगेगी और जो सवारी बैठी है उनके भी लगेगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जी, क्या कह रहे थे? जितनी सक्रियता प्रशासन ने दुकानदारों के पत्थर कटवाने में दिखाई, अगर इतनी सक्रियता प्रशासन जो है इसको सुधरवाने में दिखा दे तो प्रशासन की बहुत कृपा होगी। वैभव अग्रवाल जी से जब भी इस मामले को लेकर चर्चा की जाती है, वो ये कह के हाथ खड़ा कर देते हैं कि ये विश्व बैंक का काम है, इसमें नगर निगम और मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। अब अगर ये लोग परेशान हैं तो ये लोग डायरेक्ट विश्व बैंक वालों से तो कह नहीं सकते। वो लोग प्रशासनिक अधिकारी जितने भी आते हैं वो सिर्फ अपना रौब दिखा के और यहाँ से वापस चले जाते हैं। दुकानदारों के पत्थर कटे हुए लगभग 2 महीना हो चुका है, फुटपाथ बने नहीं हैं, रोडों को बना दिया गया है, चैम्बर के ढक्कन लगे नहीं हैं, लाइटें लगी नहीं हैं। आपने देखा होगा पूरे लोई बाजार के अंदर एक भी डस्टबिन आपको नहीं मिलेगा, यानी कि नगर निगम की तरफ से बिल्कुल काम चौपट है, कोई काम नहीं है और काम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ धांधलेबाजी हो रही है। वैसे इस जो ये बाजार है जिसको लोई बाजार कहा जाता है, ये हृदय स्थल कहा जाता है अपने आप में, क्योंकि वृंदावन का हृदय स्थल है, एक नेशनल बाजार है ये। क्या ऐसा कुछ है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है, मौके पे कुछ नहीं है, खाली कागजों पे सब कुछ है, मौके पे कुछ नहीं है। कागजों में तो हृदय स्थल बना रखा है, पर मौके पे आके देखो कुछ नहीं है। क्या वार्ड पार्षद द्वारा यहाँ डस्टबिन वगैरह सफाई की व्यवस्था नहीं है, आज की तारीख में कुछ नहीं है, 0/0 सफाई कहाँ है? आप देखो बिल्कुल 0 है, आज की तारीख में बिल्कुल 0 है। और कुंभ को 4 दिन रह गए, आज 10-10 मिनट में जाम लगता है। देखो जाम लग गया, देखो आप जाम लग गया, देखो 2 मिनट में जाम लग गया। पहले से तो ये रोड सकरे पहले से ही थे, लेकिन अब क्या इस जो सड़क बनी है नई, इससे और ज्यादा सकरे हो गए रोड सकरे नहीं है, फुटपाथ नहीं बनना है। फुटपाथ बन जाए तो नेक्स्ट व्यवस्था हो, फुटपाथ नहीं बनना है, मेन तो फुटपाथ नहीं बनना है। फुटपाथ नहीं बनना है तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो भी बेचारे रोड पे चल रहे हैं उससे। और दूसरी बात, जो कुंभ की जो सवारी निकलती है वो भी बंद होने को आ रही है। संतों की मीटिंग हुई है कि हम लोई बाजार से सवारी नहीं निकालेंगे, क्योंकि वहाँ की रोड टूटी पड़ी है। इसलिए हमको तो इस बात का भी बड़ा दुख है कि हर साल जब भी कुंभ पड़ता है तो हम सवारी के दर्शन तो करते हैं, अब की बार तो वो भी नहीं होंगे। वाकई में यहाँ के व्यापारियों की जो मांग है, या कह लीजिए कि जो व्यापारी यहाँ जो रोज़ जता रहे हैं, वाकई में उनका रोज़ भी सही है, क्योंकि स्थिति धरातल पर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। और बिगड़नी इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। पार्षद से कहते हैं तो पार्षद जी कह देते हैं कि ये वर्ल्ड बैंक का काम है, वर्ल्ड बैंक इसको करेगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने जो यहाँ रहते हैं या दुकानदार हैं, उन लोगों ने उनको चुना है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो इस ओर काम करें और उस ओर ध्यान भी दें। अगर वर्ल्ड बैंक ने ही काम शुरू किया है तो कम से कम जो यहाँ के पार्षद है, वार्ड नंबर 70 के जो पार्षद हैं वैभव अग्रवाल जी, कम से कम वो उन लोगों से जाकर ये तो कहें कि आपने जो स्थिति पहले थी उससे भी ज़्यादा बदतर कर दी आपने स्थिति, उस स्थिति को दोबारा से सुधार तो लें। हालांकि अगर फुटपाथ भी अगर कुछ समय बाद बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मलबा यहाँ पड़ा हुआ है, जो रोड टूटने के बाद में जो मलबा निकला था, वो मलबा भी अभी तक साइड में पड़ा हुआ है। उस मलबे की वजह से लोग आए दिन गिर रहे हैं। जी, इस वक्त जो स्थिति इस लोई बाजार की है कि रोड टूटे पड़े हुए हैं, टू पोर योजना के तहत ये पूरे सौंदर्यीकरण कराया गया था, वर्ल्ड बैंक द्वारा पैसा दिया गया था। क्या स्थिति है इस वक्त? भैया स्थिति बहुत ख़राब है, जो कि स्थिति इसलिए ज़्यादा बदतर है कि पहली बात तो कुंभ भी आ गया है, और जो पेशवाई निकलेगी, जैसे शाही स्नान करने के लिए यमुना किनारे जाएंगे, जो परशुराम यात्रा से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की जो यात्रा निकलेगी परशुराम जी की,
और सड़कों की दुर्दशा बहुत बदतर है, जो कि कुंभ के टाइम तो कम से कम ये बहुत अच्छी हो जाना चाहिए थी। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरीके से हमारे मथुरा के जो विधायक हैं श्रीकांत शर्मा जी और जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो संपर्क मार्ग हैं जो कुंभ मेले से जुड़ते हैं या कुंभ मेला उनसे जुड़ता है या जिन जगह से सवारियां निकलेंगी उन रोडों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। आज 11 तारीख हो चुकी है, आज से मात्र 5 दिन बचे हुए हैं कुंभ मेले को प्रारंभ होने में। क्या जब तक ये स्थिति सुधर जाएगी जो स्थिति आप इस वक्त देख रहे हैं? नहीं जी, नहीं सुधर पाएगी, नहीं सुधर पाएगी। अब वो किस बेस पर विधायक जी, ऊर्जा मंत्री जी कह रहे हैं, ये तो उनको मालूम होना चाहिए। कहाँ सुधरना बिल्कुल संभव नहीं है। रात रात में सरकारी कोई यदि अधिकारी आता है तो कार्य हो जाता है। वृंदावन की जनता परेशान है, क्योंकि जो वृंदावन की जनता का जो बाहर से पैसा आया है, अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है। जनता परेशान है। ब्रज में कुंभ हो रहा है, उसको देखने के लिए बाहर से वैष्णव जन आएंगे, लेकिन दुर्दशा बहुत ख़राब है।